नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी हम इसके अंतर्गत देखेंगे पार्ट 4। इसमें दिए गए जो प्रश्न हैं, देखिए पार्ट 4 है हम भी सीखें। इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पाठ्य पुस्तकों से भर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम किस प्रकार से प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के अन्य विषयों के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। देखिए प्रश्न दिया है, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है। तो देखिए भोजन के लिए अन्न धरती पर या ज़मीन पर उगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो मिट्टी का एक पर्यायवाची है मृत्तिका, ठीक है। इसके बाद है अगला, यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता। देखिए हम अपने अनुसार यहाँ आंसर लिख सकते हैं कि सूरज नहीं होता तो पूरे संसार में अंधेरा छा जाएगा और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। देखिए हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उनके समूह बनाकर उन्हें पढ़ाएंगे और उन्हें आधारभूत शिक्षा बताएंगे। और भी आप यहाँ लिख सकते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, जलती, दोपहर, त्यागी, तरु, अनपढ़ लोग, नया उजाला, इनमें विशेषण शब्द छाट कर लिखना है। जैसे जलती दोपहर में विशेषण क्या है, जलती। त्यागी तरु में विशेषण क्या है, अनपढ़। देखिए यहाँ पर त्यागी आएगा, मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है बच्चों, यहाँ त्यागी लिख देंगे। इसके बाद अनपढ़ लोग में विशेषण है अनपढ़ और नया उजाला में विशेषण है नया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर विशेषण शब्द छाड़कर बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पेज है, पेज नंबर 10। इसमें दिया है प्रश्न 5। प्रश्न 5वां है, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको सबसे अधिक कौन सा वृक्ष पसंद है। तो देखिए प्रश्न का आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति से। जामुन, आम, पपीता, अनार, केला, ये 5 फलदार वृक्षों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है, मुझे इनमें से सबसे अधिक आम क्या है, आम पसंद है। तो इस प्रकार से आप कोई भी फल आपको जो पसंद होगा आप अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आधार पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7वां है, हम दूसरों की सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, हम दूसरों की सहायता इस प्रकार कर सकते हैं, परोपकार करके, दया भाव करके, त्याग की भावना से, निस्वार्थ भाव से, अनपढ़ों को शिक्षित कर, आर्थिक सहायता करके इत्यादि। हम यहाँ पर अपने आधार पर आंसर आप लिख सकते हैं कि हम किस प्रकार से उनको सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पेज नंबर 11 में, मूल्यांकन दिया है 3। इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं, मिट्टी शब्द का बहुवचन लिखिए। देखिए बहुवचन हम मिट्टी शब्द का किस प्रकार से लिखेंगे, मिट्टियाँ। इसके बाद है लोग, अगला प्रश्न है, लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है। देखिए इस प्रश्न का आंसर, पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाकर उनका पिछड़ापन दूर किया जा सकता है या उन्हें अवसर प्रदान करके भी हम उनका पिछड़ापन दूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। देखिए तरु को त्यागी इसलिए कहा जाता है, तरु अर्थात होता है वृक्ष, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, हमें जीवन दायिनी गैस या वायु प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ एवं जलाऊ लकड़ी, फल एवं छाया देते हैं। इसके बदले में वृक्ष हमें कुछ नहीं मांगता, इसलिए तरु को त्यागी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से पेज नंबर 9, 10 और 11 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसके अंतर्गत यहाँ पार्ट 4 दिया गया है, इसके सभी प्रश्न हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आप इसी प्रकार के आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों।